सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है जिसका उत्तर परमेश्वर ना दे सके। There is no prayer that God cannot answer। बाइबल में हमें कई उदाहरण मिलते हैं जहां परमेश्वर ने विभिन्न लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। ये कहानियां हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि कोई भी प्रार्थना ऐसी नहीं है जिसका उत्तर खुदा ना दे सके। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ उदाहरणों पर हम नजर डालेंगे और देखेंगे। सबसे पहला उदाहरण है राजा हिजकिय्याह के विषय में, जो पाया जाता है यशायाह की किताब 38 अध्याय 1 वचन से लेकर 5 वचन तक। राजा हिजकिय्याह बीमार थे और उन्हें बताया गया कि उसकी मृत्यु निकट है। उन्होंने परमेश्वर से गहराई से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और हिजकिय्याह की उम्र में 15 साल की इजाफा हुआ था। 15 साल उम्र और बढ़ा दी गई और वह स्वस्थ हो गया। यह हमें सिखाता है कि जब हम ईमानदारी से खुदा से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। दूसरा व्यक्ति है भविष्यवक्ता एलीशा, जिसका वर्णन दूसरा राजा 6 अध्याय 16 और 17 वचन में हमें और आपको पढ़ने को मिल जाएगा। जब एलीशा और उसके सेवक को दुश्मनों ने घेर लिया तो सेवक डर गया। एलीशा ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि उसके सेवक की आंखें खुल जाएं और वह परमेश्वर की सेना को देख सके। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और सेवक ने देखा कि परमेश्वर की सेना उसकी रक्षा कर रही थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तीसरी बात हम तीसरे व्यक्ति के जीवन से सीखेंगे, जिसका वर्णन पहला सामुएल 1:9 से 10 और 27 वचन में पाया जाता है। एक दुखी माता जिसका नाम हन्ना है। हन्ना बाज थी और बहुत दुखी रहती थी। उसने परमेश्वर से पुत्र की प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना सुनी गई और उसे सामुएल नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे दुख भरी प्रार्थनाओं का उत्तर भी खुदावंद देता है। चौथी बात, चौथा व्यक्ति जिसका वर्णन मत्ती 8 अध्याय 1 और 2 वचन में मिलता है, कोढ़ी व्यक्ति। एक कोढ़ी ने यीशु के पास आकर उससे प्रार्थना की कि वह उसे शुद्ध कर दे और यीशु ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे तुरंत शुद्ध कर दिया। यह हमें विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर हमारी शारीरिक बीमारियों का भी इलाज कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं पांचवी घटना, अंधा भिखारी वर्तमाई, जिसका वर्णन मरकुस 10:46 से 52 वचन में पाया जाता है। अंधा भिखारी वर्तमाई यीशु से प्रार्थना करता है कि वह उसे दृष्टि दे और यीशु ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसकी आंखें ठीक कर दी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारी सबसे गहरी जरूरतों को पूरा कर सकता है, बस बिलीव करें। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे छठवीं घटना, परेशान पिता जिसका नाम है यायर, जिसका उदाहरण वर्णन मत्ती 9 अध्याय 18 से 25 में हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर लिखा है कि यायर की जब बेटी मर गई थी तो उसने अर्थात यायर ने यीशु से उसकी जान बचाने की प्रार्थना की और यीशु ने यायर की प्रार्थना सुनी और यायर की बेटी को जीवित किया। यह कहानी हमें बताती है कि परमेश्वर मृतकों को भी जीवित कर सकता है और उसमें सामर्थ है। आगे बढ़ेंगे, सातवीं घटना शिष्य पतरस के विषय में है। मत्ती 14:30 और 30 से 32 में वर्णन पाया जाता है। पतरस ने जब पानी पर चलने की कोशिश की और डूबने लगा तो उसने यीशु से मदद की और कहा कि प्रभु मदद कर, प्रार्थना की। यीशु ने तुरंत उसकी प्रार्थना का आंसर दिया और उसे बचा लिया। यह घटना हमें सिखाती है कि जब हम खतरे में होते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए तत्पर रहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कोई भी प्रार्थना ऐसी नहीं है जिसका उत्तर खुदा ना दे सके। चाहे हमारी प्रार्थनाएं कितनी भी छोटी या बड़ी हो,
परमेश्वर हमारी सुनता है और हमें हमारी ज़रूरत के अनुसार उत्तर देता है। बस हमें विश्वास और धैर्य के साथ प्रार्थना करना चाहिए, यह जानकर कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में सक्षम है। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।